3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है भारी चंद्र ग्रहण और आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि कितनी देर सूतक के नियमों का हमें पालन करना होगा। गर्भवती की महिला क्या बैठकर टीवी देख सकती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, सभी के लिए यह जानकारी है। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे हमेशा सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है ग्रहण के। ऐसी स्थिति में बहुत दुविधा की स्थिति है कि कैसे अपने पूजा पाठ को संपन्न करें। इस बार भारत में सूतक पूरी तरह से लागू है, मान्य है और ग्रहण भी पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। ग्रहण पूरे भारतवर्ष के साथ साथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, जैसे कि ग्रहण के दौरान किसी भी चीज को अगर आप स्पर्श करते हैं तो वह चीज अशुद्ध अवस्था में जानी जाती है, तो इसके बचाव के लिए हमेशा उस वस्तु में तुलसी या कुशा घास को रखा जाता है। परंतु ग्रहण में तुलसी भी नहीं तोड़नी, पहले ही तोड़कर चीजों को आप रख लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। सूतक अशुद्ध अवस्था में जाना जाता है। सूतक में भगवान के पट बंद हो जाते हैं। कोई भी व्रत, पूजा पाठ इत्यादि इस समय नहीं करना होता है। इसलिए मैं आपको शुरू से बतला रही हूँ कि पूर्णमासी व्रत 2 मार्च 2026 को ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है सायंकाल में अर्थात प्रदोषकालीन पूर्णिमा तिथि हमेशा व्रत के लिए लेनी चाहिए। इस कारण से 2 मार्च 2026 को शाम को करीब 5 बजे से पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है, जो कि 3 मार्च को करीब 5 बजे के आसपास ही समापन है। ऐसे में हम सभी को यहाँ पर उदयाकालीन तिथि की मान्यता नहीं करनी है, बल्कि यह देखना है कि शाम को हम जब 2 तारीख को चंद्र देवता का पूजन करेंगे तब हमें पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में मिले। 3 तारीख को सूतक रहेगा तो सूतक में व्रत करना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आप 2 मार्च 2026 को ही पूर्णमासी का व्रत करें तो आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। तो इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा कि 2 मार्च को ही हम सभी को फागुन पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। 3 मार्च को सूतक में व्रत नहीं किया जाएगा। ऐसी अवस्था में सूतक कब से कब तक है? 3 मार्च को सूतक का जो समय रहने वाला है वह सुबह 6:20 से शुरू होगा और शाम को 6:46 के आसपास रहेगा। साल का सबसे बड़ा यह चंद्र ग्रहण है और बहुत लंबा सूतक काल का भी समय है। इससे पहले और इस वर्ष इतना लंबा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत यह राशियों के लिए भी बहुत खराब है, कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा भी है। ऐसी स्थिति में आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम पूजा पाठ के नियमों का कैसे पालन करें। देखिए, सुबह जैसा आप सब जानते होंगे हमेशा जो ग्रहण होता है उससे 9 घंटे पहले सूतक मान्य हो जाता है। तो सुबह 6:20 से पहले आप अपने पूजा पाठ, सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी में जल चढ़ाना और तुलसी के पत्ते तोड़ना, भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करना, 6:20 से पहले आप संपूर्ण कार्य को निपटा लीजिए और यह शाम को 6:46 तक सूतक रहेगा। ऐसी स्थिति में भगवान के पट इस समय बंद रहेंगे, स्पर्श नहीं किया जाएगा। परंतु भारी प्रश्न आता है कि हम इतने लंबे समय तक, देखिए बच्चे भी स्कूल जाएंगे, ऑफिस भी जाना रहता है, सारे काम रहते हैं, तो इतना संभव हो ही नहीं पाता गृहस्थ जीवन में। ऐसी स्थिति में सरल भाषा में कहूँ तो इतना लंबा समय आप ग्रहण का मान्य नहीं कर सकते। सूतक काल का गृहस्थ जीवन में बहुत सारी दिनचर्या रहती है। ऐसी स्थिति में आप सभी क्या करें कि इतना लंबा नहीं हो पाता है तो चंद्र ग्रहण जब से शुरू होगा, चंद्र ग्रहण कब से शुरू होगा? पूर्ण रूप से 3:20 से पूरे विश्व भर में और शाम को 6:46 करीब इतना 3:20 से 6:46 तक तो आप सभी को सूतक के सभी नियमों का पालन करना ही चाहिए। लंबा 9 घंटे का पूरा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम, देखिए शास्त्रों में कहा गया है गर्भवती महिला, दवाई लेने वाले व्यक्ति और गृहस्थ जीवन में जो परिस्थितियों में फंसे हुए हैं वृद्धजन और जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, इतना संभव नहीं हो पाता है 9 घंटे का ग्रहण और सूतक काल मान्य करना। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को 3:20 से चंद्र ग्रहण के नियमों को मानना चाहिए और 6:46 तक भी आप मान लेते हैं तो ज्यादा कोई दोष नहीं लगता। संभव हो तो एक दिन का नियम है, थोड़ा अपने लिए समय निकालें और इन चीजों से, जैसे भगवान को स्पर्श करना या इन चीजों से दूर रहे। भोजन को भी त्याग दिया जाता है। जो जन जानते हैं, करते हैं, समझते हैं। बहुत लंबा चंद्र ग्रहण है, आप जानते होंगे, थोड़ा प्रभावी भी है। ऐसी स्थिति में संभव हो तो सुबह 6:20 से 6:46 तक शाम तक मान्य करें। ऐसा न कर पाने की स्थिति में हर एक नियम मानव जीवन के लिए बाधक नहीं है।
सरल तरीके से भी इनका पालन कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 3:20 जब से पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो, 3:20 से 6:46 के आसपास भी कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत होती ही नहीं है। इसके बाद जहां जहां 3 तारीख को होलिका दहन होगी और 4 तारीख को रंगों वाली होली पूरे ब्रह्मांड में खेली जाएगी। ऐसे में 4 मार्च को रंगों भरी होली है, 3 मार्च को होली का दहन होगा। अधिकतर क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में 2 तारीख को भी होली का दहन हो रहा है। आप आसपास अपने पंडित जी से पूछिए, उसी अनुसार आप करिएगा, ठीक है। हमारे क्षेत्र में तो 2 तारीख को ही पूर्णिमा व्रत भी किया जा रहा है और 2 तारीख को ही होली का दहन भी किया जा रहा है। 6 और 3 तारीख को सूतक है, ग्रहण है। ऐसी स्थिति में उस दिन कोई खास इस तरह का करना ठीक नहीं है। फिर 4 तारीख को हम सभी रंगों वाली होली खेलेंगे। तो शाम को 6:46 में 3 तारीख को आपको स्नान करना चाहिए, घर में गंगाजल छिड़काव करना चाहिए, भगवान को स्नान कराना चाहिए और उसके बाद आप सभी को अपने घर में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जो घर में गूगल इत्यादि रखने का कार्य, जो कपूर लगाते हैं आप, या घर को शुद्ध करने का कार्य, भगवान को भोग प्रसाद और होलिका पूजन का जो कार्य होगा 3 तारीख को, वह 6:46 के बाद ही किया जाएगा। 2 तारीख और 3 तारीख को जहां भी होलिका दहन होगा प्रदोष काल में, आप भद्रा पुच्छ के बाद अर्थात भद्रा समापन की ओर होगी। अब प्रदोष काल में दोनों तिथि पर 6:09 से 8:39 के आसपास आप सभी होली का दहन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर मैंने दिया है, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा समय है, तो इस तिथि पर ही आप करें। अब प्रश्न आता है कि दीदी हम सभी क्या जो ग्रहण है उस दौरान भोजन कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं? देखिए, गर्भवती महिला कभी भी 3:20 से शाम को 6:46 तक किसी भी स्वरूप में कोई भी व्यक्ति, संभव हो इतना लंबा समय आप नहीं कर सकते, तो 3:20 से 6:46 तक भोजन को नहीं खाना है। पहले खा लीजिए, चाय पानी पी लीजिए। अति इमरजेंसी होने पर सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गर्भवती महिला चंदन से अपने पेट पर 3 लाइन त्रिपुंड की चंदन से बना लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। साथ के साथ आप घर के सब काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई सिलाई या कुछ भी ऐसा करना हो तो देखिए, संभव हो तो छुरी चाकू इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप इस समय कहा गया है, हर एक व्यक्ति को मंत्र जाप करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता, शिव महापुराण का पाठ, जो ग्रहण होता है ना उस समय अगर कोई पाठ किया जाए, कोई मंत्र जाप किया जाए तो वह अन्य समय की अपेक्षा बहुत लाभ देता है। तो कोशिश करें आप इन समयों में ज्यादा से ज्यादा पाठ पूजा जो होती है, अपनी मानसिक पूजा, उसको संपन्न करें। छुरी चाकू, खाना बनाना, भगवान को स्पर्श करना, इन सब चीजों से पूर्ण रूप से प्रतिबंध शास्त्रों में कहा गया है। तो इतने लंबे समय आप बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, घूम सकते हैं घर के अंदर ही अंदर, भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दे सकते हैं। चाय पानी नहीं पी सकते 3:20 से शाम तक, इस बात का ध्यान रखें। और जो है वृद्ध बुजुर्ग और इनके लिए इतना जो है प्रभावी नहीं होता है। बहुत अधिक तबीयत खराब है तो सब कुछ किया जा सकता है, परंतु संभव हो तो लंबे सूतक समय को मान्य नहीं कर सकते, तो 3 बजे से जो मैंने समय बताया उस समय से कम सूतक को मान्य कर ही लीजिएगा। इसके साथ ही कुछ राशियां ना इस दिन बहुत अधिक प्रभावी होने वाली है। सुनिएगा कौन कौन सी वो राशियां हैं। जैसे कि चंद्र ग्रहण इस बार जो सबसे प्रमुख रूप से रहने वाला है वह सिंह राशि के लिए बहुत ही खराब स्थिति में रहने वाला है। देखिए, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, आप जानते होंगे हर स्वरूप में नुकसान तो करता ही है, क्योंकि चंद्र देवता और सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता के रूप में कहे गए हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। और चंद्र देवता मन मस्तिष्क के कारक भी कहे गए हैं। जो इस बार 3 मार्च 2026 फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है ना, वह ग्रहण सिंह राशि पर लगेगा और पूर्वा फाल्गुनी उस समय नक्षत्र होगा। जब चंद्रमा जब ग्रहण अवस्था में होंगे वह सिंह राशि में विराजमान होंगे। इस कारण से सिंह राशि के जातकों को अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि के जातक बहुत अधिक, जैसे सर दर्द, चोट लगने की आशंका, सोच समझकर कोई भी कार्य का फैसला आप लीजिएगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। और आप सभी राशि के जातक जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए ना, सिंह राशि के जातक हो या सभी राशि के जातकों को विशेष तौर पर शिवलिंग पर 1
एक मुट्ठी चावल घर के मंदिर में समर्पित करना चाहिए। किसी शिव मंदिर में सभी राशि के जातकों को कपूर का दान कर आना चाहिए। सफेद रंग की रुई की बत्तियां आती है ना, 10-20 रुपए का पैकेट, चुपचाप किसी मंदिर में आपको छोड़कर आ जाना चाहिए। इससे आपके जो ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अभी अभी हुआ है उसका प्रभाव बहुत कम रहेगा और सौभाग्य आपका इससे बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी को, जैसा मैंने बताया, सिंह राशि के जातकों को तो सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कुछ राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही खुशखबरी का विषय है। आप जानते होंगे कोई भी बदलाव होता है तो कई लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, वही कई लोगों के लिए बहुत ही यह नुकसान रहता है। तो सिंह राशि के जातक तो सावधान रहे, परंतु एक राशि है जो है वृषभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही खुशियों का समय आने वाला है। कोई भी आप काम करते हैं उसमें निश्चित रूप से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से आपको खुशियां मिलने वाली है। तो वृषभ राशि के जातक बहुत प्रसन्न हो जाइए। इसके साथ ही तुला राशि के जातकों का भी बहुत अच्छा समय जो है, आपके विवाह की अड़चन है, पुत्र विवाह की जो भी परेशानी है, व्यापार से संबंधित, उन सब से भी खुशियों का समय अब आने वाला है। वृषभ, तुला और मिथुन राशि के जातक के लिए भी अब बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाए और प्रसन्न हो जाए। परंतु सिंह राशि के जातक अपना विशेष ध्यान रखे। कर्क राशि के जो जातक है अपना जो पैसा है उसे सोच समझ कर खर्च करें। अनावश्यक वाहन, दवाइयों में आपका पैसा जा सकता है। कर्क राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, ये 4 राशि मैंने पहले ही आपको बताई है। कौन कौन सी राशि? वृश्चिक राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और सिंह राशि। इन 4 राशियों को सावधान और संभल कर रहने की आवश्यकता है। तुला राशि के जातक और मिथुन राशि के जातक और वृषभ, यह 3 राशियां बहुत भाग्यशाली हैं इस ग्रहण के दौरान। ठीक है जी, तो यह बात हो गई। आप अपनी राशि कमेंट्स में टाइप कर दीजिए और उपाय विशेष तौर पर नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, आप जानते होंगे यह दिन रंगों भरा त्योहार का है। सबसे पहले जब शाम को 3 तारीख को हो या 2 तारीख को, अब होली की शुरुआत हो चुकी है। शिवलिंग पर सफेद रंग का आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 1 मुट्ठी अबीर गुलाल जरूर से सफेद रंग का शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसका संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क और मां लक्ष्मी के सूचक है। ऐसी स्थिति में पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा, सौभाग्य में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला सभी को 1.25 किलो चावल का दान, रुई का दान करना चाहिए, घी का, चांदी का दान, सफेद वस्त्र का दान, सफेद रंग की जो भी वस्तु आपके पास हो उसका दान ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं और इनका लाभ ही लाभ होता है। तो इस तरह से मैंने कोशिश की आपको पूरी जानकारी दे पाऊं ग्रहण से संबंधित। तो इन राशियों के जातकों को विशेष सावधानी रखनी है और सभी को इन चीजों का दान करना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए अपने घर पर गूगल, कपूर आप जरूर जलाएं, जो है इससे राहत ही मिलती है। सौभाग्य का सूचक ही माना जाता है, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो चुका होता है इससे। और जो होलाष्टक है वह समापन की ओर हो चुके हैं। तो सौभाग्य हर स्वरूप में बढ़ता है अगर इन नियमों का पालन किया जाए, दान किया जाए, घर की शुद्धि की जाए, घर पर गौमूत्र, गंगाजल ग्रहण के बाद जो है छिड़काव जाए तो लाभ तो होता है। गर्भवती महिला पेट में त्रिपुंड जरूर बनाए। जब ग्रहण शुरू हो समापन तक 3 बजे से लेकर शाम तक जो है भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दे, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जाप करें। जब होली का दहन हो उसकी राख लाकर अपने घर पर छिड़काव जरूर से करें। अपने मस्तक पर जो होलिका की राख होती है वह बहुत ही शुद्ध होती है, नकारात्मक ऊर्जा के नाश के लिए मानी जाती है। तो अपने घर में होलिका की राख जो होती है उसे घुमाना भी जरूर चाहिए। और होलिका की जो राख होती है ना, उसे अपने सर पर, मस्तक पर लगाना चाहिए। जब बच्चे डर जाते हैं उसके काम में भी वह होलिका की राख आती है। तो इतना महत्व है होलिका की राख का। तो आप सभी होलिका की राख से यह उपाय, यह कार्य जरूर करें। और साथ के साथ होली की पूजा, परिक्रमा बहुत अधिक लाभदायक मानी जाती है। जब होली ग्रहण समाप्त हो जाए तो होलिका का दर्शन सभी को करना चाहिए, होलिका की पूजा जरूर करना चाहिए। और साथ के साथ शिवलिंग की पूजा कर घर के द्वार पर होलिका दहन के समय दीपदान भी सभी को करना है। सब राशि के जातकों को अपने नियमों के तहत जीवन को लेकर चलना है। धर्म के साथ साथ कर्म और कर्म के साथ साथ धर्म किया जाए तो लाभ तो अनंत गुना होता ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है आपके लिए जानकारी उचित रही होगी। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक रहते हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखे। अभी के लिए इतना ही।